शारदा निकेतन में सभी भाइयों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। अपन ने विज्ञान में पहले पाठ के बारे में अध्ययन किया है। भोजन कहाँ से आता है इसके बारे में सारा किया था। 2% मैंने आपको पीछे करने के लिए दिए थे। जो भोजन की आवश्यकता होती है, अधिक भोजन कैसे प्राप्त हो सकता है या उसको कैसे बचाया जा सकता है, खराब नहीं उसको कैसे बचाया जा सकता है, जिन लोगों को मिलता नहीं भोजन नहीं मिलता उनको कैसे प्राप्त हो सकता है, उसके बारे में बताया था। आज दूसरा पाठ है भोजन के घटक, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। उससे पहले थोड़ा सा पीछे पढ़ लेते हैं। तो पीछे वाले में भोजन में अपन है चपाती है, दाल है, बैंगन का भरता है, इसके बारे में अध्ययन किया था और ये भोजन में प्राप्त करते हैं। दूसरे में चावल है, सांभर है तथा भिंडी है। इसका अतिरिक्त अन्य भोजन में अप्पम है, मछली है तथा सब्जियां हो सकती है। तो ये दूसरे में जो है ये दक्षिण भारत का भोजन है और ये उत्तर भारत का भोजन है। तो इसी प्रकार हमारे शरीर में कम से कम अनाज से बना हुआ यानी अन्न से बना हुआ 1 से अधिक व्यंजन होते हैं। यानी 1 से अधिक व्यंजन का तो वह जैसे खाने में कोई चीज़ काम में लेते हैं तो 1 से अधिक चीज़ उसको काम में लिया जाता है, इसलिए उसको अधिक कहा जाता है। दूसरे खाद्य पदार्थों में जैसे दाल है या है, मांस का है कोई व्यंजन, यानी एक प्रकार का व्यंजन ये हो गया, ये दूसरा प्रकार का व्यंजन है, एक प्रकार का ये व्यंजन, दूसरे प्रकार का ये व्यंजन तथा सब्जी भी इसमें हो सकती है दूसरे प्रकार में। जैसे दक्षिण भारत में है वहाँ दाल है, मांस है, उनका उपयोग करते हैं, सब्जी का सब उपयोग करते हैं। इसमें उसमें एक अन्य भी सामग्री काम में ली जा सकती है, जो जैसे दही है, मट्ठा है तथा उसमें अचार भी सम्मिलित हो सकता है। अपने भी कुछ भोजन के अंदर जैसे राज्य ले लेते हैं अपन, सारणी 2.1 है, उसमें क्षेत्र भी ले लेते हैं, राज्य को ले लीजिए और अन्न का व्यंजन ले लीजिए, उसमें दाल या मांस का जो उपयोग होता है उसको ले लीजिए और फिर सब्जियां, और उसके अंदर अन्य जो व्यंजन काम में लिए जा सकते हैं वो भी हो सकता है। जैसे अपन राजस्थान में है तो राजस्थान क्या बाजरे की जैसे रोटी खाते हैं, गेहूं की रोटी है, उसमें अपन है अन्न की जगह ये है बाजरे की रोटी हो गई, गेहूं की रोटी भी हो जाती है और इसमें दाल सब्जी का भी उपयोग करते हैं। और सब्जियों में भी यहाँ विभिन्न प्रकार की सब्जियां भी काम में ली जा जाती है और अन्य व्यंजन में दही घी अचार राजस्थान में भी इसका उपयोग करते हैं। वैसे ही पंजाब में मक्के की रोटी होती है, व्यंजन में काम लेते हैं, वहाँ राजमा बनाया जाता है और सब्जी में सरसों का साग काम में लिया जाता है और अन्य जो व्यंजन होते हैं उसमें दही है, घी आदि होते हैं। और ये आंध्र प्रदेश दक्षिण भारत के अंदर, इसके अंदर लोग चावल खाने में ज़्यादा काम में लेते हैं और चावल के अंदर अरहर की दाल तथा रसम जो चारू होता है वो उसमें मिलाकर खाया जाता है। और सब्जी में कुंदरू की वहाँ सब्जी बनाई जाती है और अन्य व्यंजन में वहाँ मट्ठा है और ये है अचार है आदि काम में लिए जाते हैं। ये तो उस पाठ के पहले पाठ में थे। अब दूसरे पाठ में 2.1 तो विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों में क्या क्या होता है, यानी जैसे प्रत्येक व्यंजन में एक या एक से अधिक जो कच्ची सामग्री काम में ली जाती है वह उन पदार्थों से या जंतुओं से मिलती कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए जो आवश्यक घटक बनाती है उसे पोषक कहा जाता है। यानी एक या एक से अधिक व्यंजन काम में लिए जाते हैं, यानी जैसे आप एक भोजन में एक रोटी भी काम में ली जाती है, उसके साथ में जो अन्य है भोजन में जो सामग्री काम में लेते हैं वो अन्य सामग्री उसमें आ जाती है। तो ऐसे ही कच्ची सामग्री हमारे शरीर के लिए होती है, कुछ घटक बनाती है। जैसे इन घटकों को हम पोषक तो कहते हैं। जैसे हमारे शरीर के अंदर घटक है, पहला कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा,
खनिज लवण और विटामिन। इसके अतिरिक्त भी एक दो काम लिए जा सकते हैं, जैसे वृक्षांश है और जल भी होता है। लेकिन ये हमारे शरीर में क्या क्या काम करते हैं, जैसे पहले कार्बोहाइड्रेट है, तो ये घटक मिलकर के और हमारे शरीर में कुछ ऊर्जा, अन्य ऊर्जाएं प्राप्त होती है और ये घटक हमारे शरीर के अंदर होते हैं, जिनके कारण से सारा काम हो जाता है, इन्हीं खाद्य पदार्थों से बनता है। तो कल अपन कार्बोहाइड्रेट के बारे में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।